दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यूपीएससी कॉन्सेप्ट गुरु में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस समय मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ जो भारत के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स हैं, और उनको मैंने स्टेट वाइज आपके साथ में कवर किया है। जो महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व्स हैं उनको भी डिस्कस किया है, साथ में उनमें पाई जाने वाली जो महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं उनका स्टेटस क्या है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, वल्नरेबल हैं या लीस्ट कंसर्न है, जो भी हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से स्टेट वाइज कवर की हैं। तो मैं ऑलरेडी आपके साथ 4 क्लासेस डिस्कस कर चुकी हूँ। ये है हमारी 5th क्लास। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप लोग जा करके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा जो उत्तराखंड से लेकर के पूरा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे मैं कवर कर चुकी हूँ। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है आसाम, और आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जो आसाम है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क की संख्या है और प्रजातियाँ भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक ट्रिक भी दी है। अगर आप लोगों को उसको समझने, याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो तो आप लोग ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का क्लास। सबसे पहले इसमें आसाम में दिया गया है रायमोना नेशनल पार्क के विषय में। इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा वो है सिखना जोहलाओ नेशनल पार्क। थर्ड है हमारा मानस नेशनल पार्क। फोर्थ है हमारा ओरांग रिपू नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो इतने जो है हमारे आसाम में ये नेशनल पार्क्स हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स में इस समय जो चर्चा में बना हुआ है वो है भूरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद में यहाँ पे पाए जाते हैं हुलांग पार गिब्बन सेंचुरी। ठीक है ना, ये आपको मैगजीन में, विजन आईएएस की मैगजीन में भी देखने को मिलेगा, ये हुलांग पार गिब्बन सेंचुरी के विषय में। नेक्स्ट है हमारा बंगाल स्लो लोरिस। ठीक है ना, ये भी एक प्रजाति है जो कि इंडेंजर्ड है, ये भी आपको करंट अफेयर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक है फोबी टोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको बोलते हैं मिनी काजीरंगा। और यहाँ पे अगरवुड ट्रीज हैं, जिसको अरोमा जो फैक्ट्रीज हैं, अरोमा कंपनीज हैं, उनमें यूज़ किया जाता है खुशबू के लिए, सेंट बनाने के लिए, अगरबत्तियाँ बनाने के लिए, इसलिए इसको अरोमा ट्री बोलते हैं। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसकी इतना अत्यधिक दोहन किया गया है कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया। और ये कैसा वन है? सदाबहार वन है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अगरवुड ट्री कैसा वन है, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय या जो भी लिख करके आए, तो ये है एक सदाबहार वन। आइए अब बात कर लेते हैं रायमोना हिल्स के विषय में, जो कुछ छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो जो रायमोना हिल्स है उसके पास से गुजरती है संकोस नदी और सरल भागा नदी। ठीक है। नेक्स्ट है सिखना जोहलाओ, ये तितलियों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत तरह की तितलियों की प्रजाति पाई जाती है। और सिखना जोहलाओ जो है वो मानस का हिस्सा है, मानस नेशनल पार्क जो है ये उसका हिस्सा है। मानस नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, बंगाल फ्लोरिकन और गीज गोल्डन लंगूर, और इसके बाद में हिस्पिड हेयर, हॉर्नबिल और पिग्मी हॉग। तो इसकी मैं आप लोगों को फ़ोटो दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। इसका फ़ोटो ये देखिए, ये जो है ये हो गया हमारा गोल्डन लंगूर, ये है बंगाल फ्लोरिकन, ये हिस्पिड हेयर है हमारा, ये है पिग्मी हॉग, ये हॉर्नबिल है, और ये है इबिस बिल, और ये है वन हॉर्न राइनो, जो अभी आपको नीचे नेक्स्ट जो नेशनल पार्क पढ़ेंगे उसमें आपको ये इसके विषय में देखने को मिलेगा। अभी बात कर लेते हैं, वापस हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हमने देख लिया, हिस्पिड हेयर देख लिया, गोल्डन लंगूर देख लिया, बंगाल फ्लोरिकन देख लिया, हॉर्नबिल भी देख लिया, और हिस्पिड हेयर, पिग्मी हॉक सारे हमने देख लिया। नेक्स्ट है ओरांग रिपू नेशनल पार्क। ये यहाँ पे जो नदी है वो है पचनोई नदी, बेलसिरी नदी और धनसिरी नदी। ठीक है ना, ये जो तीनों नदियाँ हैं इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद में यहाँ पे एक प्रजाति पाई जाती है पिग्मी हॉक, जो कि आपको मानस में भी देखने को मिलेगा और ओरांग रिपू में भी देखने को मिलेगा। और इसकी जो वो है श्रेणी जो है तो ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। बात करें नामेरी नेशनल पार्क की, तो नामेरी नेशनल पार्क में पाई जाती है इबिस बिल बर्ड, जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले दिखाई है। तो मैं दोबारा से दिखा देती हूँ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो ये जो है ये है हमारी इबिस बिल बर्ड। ठीक है ना, ये देखिए, ये जिसकी लंबी सी चोंच है, इबिस बिल, ये जो है हमारी ये है इबिस बिल बर्ड। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट हम जो बात कर रहे थे काजीरंगा की। ठीक है ना, तो काजीरंगा में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क से संबंधित है। और इंडियन राइनोसॉर्स जो हैं वो भी काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं, और ये वल्नरेबल है। यहाँ पे आपको 12 सिंघा देखने को मिलेगा, और गौर एक प्रजाति होती है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा डिब्रू साइखोवा, और दिहिंग पटकाई में आपको व्हाइट विंग्ड डक देखने को मिलेगी। एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। ये जो है ये है वाइट विंग्ड डक, और ये जो है ये है गौर बाइशन।
ठीक है ना। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अगर गौर बाइसन लिख करके दिया तो हो सकता है वो ये लिख दे कि ये एक पक्षी की प्रजाति है, और अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो फिर ये गलत हो जाएगा। सो इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्नाटका की। तो कर्नाटक में एक आंसी नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है और बनेर घट्टा नेशनल पार्क है। यहाँ पर जो आंसी नेशनल पार्क है उससे संबंधित ही उससे जुड़ा हुआ एक काली टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। और आंसी भी टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व, आंसी टाइगर रिजर्व। जो आंसी टाइगर रिजर्व है इससे जुड़ा हुआ एक दधेली वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, इसी से संबंधित है। कभी कभी आपने नाम सुना होगा आंसी दधेली नेशनल पार्क भी पूछते हैं। सो आंसी दधेली एक दूसरे से संबंधित है। नेक्स्ट है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। तो यहाँ पर लायन टेल्ड मकाओ पाया जाता है, मकॉक। ये एक बंदर की प्रजाति है, ठीक है। आप लायन देख करके ये मत सोच लीजिएगा कि ये शेर की बात हो रही है। ये एक बंदर की प्रजाति है जो कि एंडेंजर्ड हो रखी है। यहाँ से संबंधित है तुंगभद्रा, भद्रा, तुंगा भद्रा और नेत्रावती नदी। तुंगभद्रा होना चाहिए, ये शायद मैंने गलत लिख दिया। तुंगभद्रा और नेत्रावती नदी जो है वो कुद्रेमुख नेशनल पार्क से संबंधित है। बांदीपुर जो है वो नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट है बिलीगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, ये भी बांदीपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ से जो एक करंट अफेयर आपको भी देखने को मिलेगा, एक नीलाम्बुर नाम की जो रेल लाइन है वो नीलाम्बुर नंजागुड़ रेल लाइन यहाँ से अभी गुजरी है। जो नीलाम्बुर वाला जो जगह है, जो लाइन है वो केरला में है, और जो नंजागुड़ जो नाम का स्थान है वो आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। नागरहोल जो है वो नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। इससे संबंध ये जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। जो नागरहोल है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, और यहाँ से जो संबंधित नदियां हैं कपिला है और कावेरी नदी है। बनेरघट्टा सिर्फ नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व नहीं है। बनेरघट्टा से संबंधित एक टाइगर रिजर्व है भद्रा टाइगर रिजर्व, ये है कुद्रेमुख के निकट। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में डायनासोर नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। सतपुड़ा से संबंधित है तवा नदी। और इसके बाद में यहाँ पे एक बोरी नाम का टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, और ये है रातापानी और दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये 3 टाइगर रिजर्व जो है ये सतपुड़ा से संबंधित है। आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश में बोरी टाइगर रिजर्व देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र में बोरा टाइगर रिजर्व भी है। तो वो दोनों अलग अलग हैं, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट जो है हमारा वो पेंच टाइगर रिजर्व है, और ये नेशनल पार्क भी है। इससे संबंधित है कि यहाँ पर एक मोगली लैंड बनाया जा रहा है, ठीक है। जो अक्सर पूछा जाता है कि मोगली लैंड कहाँ बनाया गया है, तो पेंच टाइगर रिजर्व में बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा वन विहार, ये भी नेशनल पार्क ही है, वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क, और ये टाइगर रिजर्व भी है। इसने अपना एक पहला शुभंकर लॉन्च किया था जिसका नाम था भूर सिंह दबारा सिंघा, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसने अपना खुद का शुभंकर लॉन्च किया था, तो वो है कान्हा नेशनल पार्क, और शुभंकर का नाम था भूर सिंह दबारा सिंघा। इससे संबंधित 2 टाइगर रिजर्व और हैं, एक है पन्ना नेशनल पार्क, वो टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है ना। और इससे संबंधित है केन नदी। केन नदी जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से, पन्ना नेशनल पार्क से संबंधित है। नेक्स्ट इसमें एक है मंडला फॉसिल, मंडला फॉसिल नेशनल पार्क है, मंडला फॉसिल नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व नहीं है। सो इतनी जो इन्फॉर्मेशन थी ये हमारी आसाम कवर हो गया, कर्नाटक हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। सो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप लोग खुद से नोट्स भी बना सकते हो, और कमेंट्स करके बताइएगा आपको जिस टॉपिक पे दिक्कत हो रही हो या जो आपको समझ ना आया हो, तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप लोग जाकर के मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।